ये वाकई वेरी ब्यूटीफुल। तो जिस जगत की सुंदरियां हैं, माने जौ का दाने समान की सुंदरता है, जो मिस यूनिवर्स और मिस वर्ल्ड जितनी होंगी उनकी सुंदरता मिला लें तो जौ का दाना। और स्वर्ग की सुंदरियां सुमेरु पर्वत। उसके बाद अगर ब्रह्मलोक में जाएं, ब्रह्मलोक में जो अप्सराएं हैं उनकी सुंदरता इतनी है, मानो स्वर्ग की जो सुंदरियां हैं उनकी सुंदरता है जौ का दाना, और जो ब्रह्मलोक में जो सुंदरियां हैं वो है मानो सुमेरु पर्वत। अब जो ब्रह्मलोक में जो सुंदरियां हैं उनकी सुंदरता है वो है जौ का दाना। जो नारायण के लोक में सुंदरियां हैं, लक्ष्मी इत्यादि जो है, वो है मानो सुमेरु पर्वत। अब जो वैकुंठों में जो लक्ष्मियों की और वहां जो युवतियों की सुंदरता है वो है मानो जौ का दाना, और जो गोपियों की सुंदरता है वो है मानो सुमेरु पर्वत। और फिर गोपियों की सुंदरता है मानो जौ का दाना। अब इससे कौन आएगा? नहीं, श्रीमती राधा रानी की नथनी की स्पार्कल की सुंदरता, यानी श्रीमती राधा रानी की नथनी की स्पार्कल की सुंदरता इज लाइक सुमेरु पर्वत, और सारी जो ब्रज गोपियां हैं वे लाइक जौ का दाना। तो श्रीमती राधा रानी फिर कितनी सुंदर होंगी हम सोच ही नहीं सकते, कल्पनाओं के परे। हमारा कल्पना कितनी चली जाएगी, तू कितना सोचेगा मिस वर्ल्ड के बारे में, सोचेगा मिस वर्ल्ड सबसे सुंदर ये सुंदर बन जाएंगे। तो श्रीमती राधा रानी सो वेरी ब्यूटीफुल एंड शी इज हैविंग एवर इंक्रीजिंग ब्यूटी। जब श्रीमती राधा रानी जब कृष्ण को देखती है तो कृष्ण की जो सुंदरता को देखकर के उनकी भक्ति बढ़ जाती है। उनकी बढ़ी हुई भक्ति को देखकर कृष्ण की सुंदरता और बढ़ जाती है। कृष्ण की बढ़ी हुई सुंदरता को देख करके श्रीमती राधा रानी की भक्ति और बढ़ जाती है। श्रीमती राधा रानी की बढ़ी हुई भक्ति को देख करके कृष्ण की सुंदरता और बढ़ जाती है। इस तरह से देयर इज अ कंपटीशन बिटवीन कृष्णा's ब्यूटी एंड राधा रानी भक्ति। तो इसमें कौन जीता? कौन मानता है कृष्ण जीते? कौन मानता है राधा रानी जीती? आंसर है कोई जीता है। कृष्ण की सुंदरता भी आज चले जा रही है, और श्रीमती राधा रानी भक्ति भी चली जा रही है। तो अगर कृष्ण इतने सुंदर है, सोचिए कृष्ण इतने सुंदर है, तो श्रीमती राधा रानी वाली क्या है? जैसे कि बिल्वमंगल ठाकुर ने जब भगवान कृष्ण के दर्शन किए तो उनके चरणों के दर्शन किए, दर्शन शुरू करते चरणों शुरू करते तो चरणों में सबसे आगे क्या आएंगे? नाखून। नाखून इतने सुंदर थे तो हाथ में माला थी कि दर्शन करूंगा और फिर कृष्ण माला पहनाऊंगा, लेकिन नाखूनों की लटक गई बिल्वमंगल और वहीं बैठ गए, ऊपर जा ही नहीं पाए, माला वहीं चला। तो कृष्ण इतने सुंदर है। तो अगर कृष्ण इतने सुंदर है तो इट इज मिलियंस ऑफ टाइम्स मोर ब्यूटीफुल श्रीमती राधा रानी। तो श्रीमती राधा रानी कितनी सुंदर होंगी, ये तो कल्पना की ही परे है, कल्पना की ही परे। पूरे ब्रह्मांड में कोई सोच नहीं सकता श्रीमती राधा रानी कितनी सुंदर है। तो अकल्पनीय रूप से शी इज ब्यूटीफुल। नाउ वी कम टू द मर्सीफुल नेचर। श्रीमती राधा रानी इज मोर मर्सीफुल देन कृष्ण। तो कृष्ण जो है अक्सर लेट हो जाते हैं, राधा रानी से मिलने जाना है तो लेट होंगे। भले गीता बोले काल वर्ष में आई एम टाइम, लेकिन टाइम से नहीं पहुंचे, टाइम से नहीं पहुंचे, लेट पहुंचे, लड़का से बाहर करेंगे तो नीट पे खड़े अंदर एंड फिरना तो थोड़ा लेट हो गया। बताया चंद्रवारी कहाँ से हो गया अंदर ही आ कुछ करो ना। तो फिर लड़का से ठीक अंदर जाके पूछते अगर कोई कंडीशन हुई तो शायद तो अंदर अलाउ हो जाएगा, नहीं तो भारी है अंदर जाएंगे तो आए क्या करना होता है गेट लॉस्ट दफा होगा। तो लड़का से बोली दफा होगा, दोनों जो बोलेंगे वो करने को जो बोले तो लड़का से राधा रानी ने बोला है पहली कंडीशन, 3 कंडीशन फुलफिल करनी पड़ेगी तो एंट्री हो जाएगा। पहली कंडीशन ये कुछ है सुविधा मुझे बोलता है कहीं घुमाने बाल तेरे शाम ऐसे धोती होती बात के भी तो आना है, ये सब जानना पड़ेगा। हेड शेव, शिक्षा, सन्यासी वेश, तैयार तैयार। सेकंड कंडीशन ये श्रीमती राधा रानी का जो प्रेम है ना, इनकी भक्ति, इनका गुणगान करेगा, यू विल बिकम
preacher of the love of Srimati Radharani. Ready? Krishna ready? और फिर तीसरा बार लता सखी ने श्रीमती राधारानी ने बोला है तू परीक्षाएं बहुत देता है बच्चों की, परीक्षाएं कम भी आकर स्वीकार किया आकर लोगों को, यानी एक परीक्षा दो परीक्षा बेचारे जीवन में परीक्षा देते रहते विधोंगे वजह तेरे चक्कर में खुद ही परीक्षा नहीं छोड़ता है, दो परीक्षा स्वीकार कर, इसमें बोला स्वीकार कर, स्वीकार कर। तो ये तीनों कंडीशन मीट करते हैं वो मेरे हिसाब से चैतन्य महाप्रभु। तो वो मिसाइल कबीला राम ये बंगाली बाल है सन्यासी, and then he's spreading the bhakti of Srimati Radharani, accepting the power of Srimati Radharani. तो Srimati Radharani की भक्ति की महिमा राधा महिमा प्रेम रसकी माँ ये वाला कौन बताया, किसे बताया, चैतन्य महाप्रभु बताया। और थर्ड चैतन्य महाप्रभु आते हैं स्वीकार करने की, वो कृष्ण प्रेम जो कभी नहीं बांटा जाता, बड़ा दुर्लभ होता है। सत्यु वाले भी तपस्या कर करके हार जाए तो भी वैकुंठ की भक्ति प्राप्त होती है, लेकिन गोलोक की ब्रज भक्ति 7,000 करने के बावजूद भी, लेकिन वो कभी को 60 साल देते होगा, 1000 हटा देंगे एक जन को देते हैं कैसे जी 1 लाख। तो इस प्रकार से श्री चैतन्य महाप्रभु के रूप में जब आते हैं ही इज मोर ग्रेसफुल, ही इज मोर मर्सी, बल्कि ना सिर्फ बांट रहे हैं खुद बांट रहे हैं और वो बोला तुम भी बांटो। जैसे अगर कोई व्यक्ति ना वैसे अपने खजाने को छुपा कर रखेगा, लॉकर के अंदर और लॉकर के अंदर और लॉकर, एक पिन कोड दूसरा पिन कोड तीसरा पिन कोड, तब खुलेगा तब जाके सारा बाहर आएगा। लेकिन वही व्यक्ति अगर दारू में धूत हो तो ये नहीं बोलेगा लुटा दिया भाई, धूत हुए लुटा दिया। तो वैसे कृष्ण जो है, कृष्ण प्रेम के जो रस है, मंजरी भाव अंदर गोपनी रखते हैं, अंदर बाहर नहीं आने का बिल्कुल, लेकिन जब ये धूत हो जाते हैं राधा रानी के भाव में इन द फॉर्म ऑफ श्री चैतन्य महाप्रभु, सारा लॉकर खोल देते हैं, हो गया बांट दिया, कृष्ण प्रेम मंजरी भाव बांट दिया, और खुद ही नहीं बांट रहा और यार मैं अकेला बांट नहीं पाऊंगा, तुम भी आ जाओ, पंचतत्व नित्यानंद प्रभु अद्वैताचार्य आ जाओ, गदाधर पंडित आ जाओ, तुम सब बांटो, और लोग तुम लोग भी आओ, इसको बांटो। हमारे प्रभुपाद जी अमेरिका चले गए उस मंजरी भाव को बांटने के लिए, अरे माय गॉड। सो श्री चैतन्य महाप्रभु ना सिर्फ खुद बांटते हैं और से भी बंटवाते हैं, ऐसा भाव। सो श्रीमती राधारानी ने बोला पहला दूसरा तीसरी कंडीशन किसके लिए, हमारे लिए, परीक्षाएं नहीं लेनी है, ग्रेस मार्क्स भी देना सीखो, ये हम प्रबंधन के काम से बना में जितना ज्यादा तुम शरण में आओगे मैं वैसे तुमको तुम्हारा कल्याण करूंगा, नहीं कम शरण में आए तुम भी कल्याण करो। दो मम्मी और पापा में दयालु कौन होता है, मम्मी, नंबर खराब है पापा तो ब्लैक बेल्ट है, जिंदगी माँ लोग कितना हो गया जी, 6 साल हो गए इसको एक क्लास के अंदर, क्या हो गया, अनुभवी कोई चीज होती है, मानना नहीं उसको, मम्मी बोल मर्जी। तो कृष्ण है भी वेरी स्ट्रिक्ट, एकदम धर्मपरायण है कृष्ण, धर्म का बात नहीं करे गलत। श्रीमती राधा नहीं कहते हैं कोई आ रहा है ना खींचो उसको, कोई एक कदम ले आओ 1000 कदम बढ़ाओ, ये एजुकेशन वाले थे श्रीमती राधा रानी। सो शी इज मोर मर्सीफुल देन कृष्ण, ठीक है, एंड देन शी इज मोर पावरफुल देन कृष्ण। अरे श्रीमती राधा रानी मोर पावरफुल है, अभी जो लीला है उसको बोलते हैं एवोई, वास्तव में ऐश्वर्य लीला। वैसे श्रीमती राधा रानी की सारी लीला मधुरम लीला है, कृष्ण से विरह महसूस करना, उनके लिए कुछ ना कुछ स्तुति गाना, सब मिला। Sometimes श्रीमती राधा रानी also made us ऐश्वर्य लीला। दो राक्षसों का नाम था हर्षान एंड वर्षान, ये करते थे विष्णु सहस्त्र नाम का जप, कोई नहीं मार सकता इनको। शिव जी कैसे मारेंगे, हमारा पाशुपत अस्त्र भी फेल हो जाएगा भाई, बिकॉज विष्णु सहस्त्र नाम लेते हैं, विष्णु के पास जाएगा तो चक्र जाएगा, यूटर्न मार लेगा, ये तो मेरा नाम लेते हैं, ऐसा ना तुम लोग विष्णु नहीं मार सकते अपमान। कृष्ण का जिसको मैं नहीं मार सकता, कृष्ण मारता है, कृष्ण ही मार सकते। तो सारा हजूम माता देवी देवताओं का भगवान कृष्ण मार सकते। वो हर्षान वर्षान ने बड़ा हाहाकार मचा कर रखा है, कैसे मारे इसको हर्षान वर्षान को, लेकिन हर्षान वर्षान तो विष्णु सहस्त्र नाम लेते हैं ना, तो ये मैं भी नहीं मार सकता। अब तो सब घबराए, कहते हैं जब कृष्ण ही मार सकते तो कौन मारे, कृष्ण का सिर्फ एक ही व्यक्ति मार सकता है हम लोगों को, श्रीमती राधा रानी। राधा जी मारेगी, राधा जी तो बड़ी कोमल सी है, वो कहाँ ही मारेंगे कहना, वो उनका ऐश्वर्य भाव अभी आपको पता लगेगा। गए श्रीमती राधा रानी के पास, सारा केस स्टडी बताए, श्रीमती राधा रानी का ठीक
उनको मैं मानती हूँ. And then Shrimati Radharani had her even mightier Sudarshan Chakra. Release Ashan Mashan Kill. तो उनका खुद का सुदर्शन चक्र है. ऐसे नहीं वो कृष्ण बोलते थोड़ी देर के लिए तो मेरे को सुना है तो मैं वापस कर दूंगी ना. श्रीमती राधारानी का खुद का सुदर्शन चक्र है. कृष्ण का अपना है, इनका अपना है. इनका सुदर्शन चक्र बहुत पावरफुल है. तो ये सुदर्शन चक्र नहीं करता, ये कर लेता है. So she is even more powerful than Krishna. So she is more beautiful than Krishna. She is more merciful than Krishna. She is more powerful than Krishna. And the will of Krishna. कृष्ण चाहते हैं श्रीमती राधारानी की महिमा मेरे से मेरे इजीली. तो श्रीमती राधारानी जो है दो रूप है, एक तो है मूर्त और एक अमूर्त. मूर्त रूप में हम जाते श्रीमती राधारानी लीलाओं के अंदर ही है. सप्तकांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी, शी इज इन द लीला ऑफ कृष्ण. लेकिन अमूर्त रूप में भी है, भक्ति के रूप में चीज है. साथ ही हरि कथा के रूप में श्री भक्ता महाराज इसको से कि हरि नाम और हरि में कोई अंतर नहीं है. उस तरह से हरि कथा और श्रीमती राधा रानी में कोई अंतर नहीं. तो यानी अगर हरि से मिलना हो तो हरा यानी श्रीमती राधा रानी के पास जाना पड़ेगा. उस तरह से कृष्ण नाम लेना हो तो कृष्ण कथा सुननी पड़ेगी. जो लोग क्लास में नहीं आते हैं कहते हैं क्लास आत्मा परमात्मा बोलो वृंदावन कथा है, प्रताप में ये प्रसाद है पूरे सर्वांश प्रसाद है. तो कुछ लोग ऐसे होते हैं बट दे रियली स्ट्रगल इन चैंटिंग हरे कृष्ण. जो लोग कृष्ण कथा को अवॉइड करते हैं कि नारी यार कौन इतना दिमाग चलाएगा, हरे कृष्णा कर लेना, हरे राम हरे ऐसे 64 वाला कर ले तो भी कुछ नहीं होने वाला. पर ये नाम लेने के लिए आपको शक्ति प्राप्त होती है हरि कथा से. तो कृष्ण नाम लेना है तो हरि कथा चाहिए. जैसे कृष्ण के पास जाना है बिना श्रीमती राधा रानी की कृपा के प्रसाद लेना कृष्ण नहीं मिलने वाले. तो इसीलिए उस प्रकार से श्रीमती राधा रानी की कृपा चाहिए. तो श्रीमती राधा रानी अमूर्त रूप में भी है कृष्ण कथा के रूप में. सो वी शुड रेवर कृष्ण कथा. कृष्ण कथा में हमारी इतनी आसक्ति बढ़ेगी, दैट इज द सिम्टम ऑफ एडवांस डिवोटी. कौन कितने साल से इस कौन में है उससे पता नहीं होता. वो 40-50 साल हो गए, 100 साल हो गए इस कौन के अंदर, दैट डजंट डिफाइन सीनियरिटी. या मेरी क्या पोस्ट है उससे भी पता नहीं चलता. या मेरे कपड़े मटका सिल्क है या कॉटन है या टेरिकॉट है, इससे पता नहीं चलता. सीनियरिटी मीन्स सीनियरिटी इन वासुदेव कथा रुचि. जिसकी वासुदेव कथाओं में रुचि है वो सीनियर है. सीनियर मीन्स मोर एडवांस रुचि, मोर रुचि. दैट इज रियल सीनियर डिवोटी. तो ऐसा होना चाहिए. अमूर्त रूप में है हरि कथा के रूप में, तो भक्ति शक्ति के रूप में और साथ ही हरि कथा के रूप में श्रीमती राधा रानी अमूर्त रूप में रहती है. पर मूर्त रूप में कैसे? श्रीमती राधा रानी पर्सोनिफाइड एज अलादिनी शक्ति इन कृष्ण लीला. शी इज लाइक दैट. तो अलादिनी शक्ति ऑफ कोर्स अमूर्त रूप में भी है, पर शी एज अ पर्सन इज देयर इन द लीला ऐसा. सो राधा नाम भला ये कैसे पड़ा होता? तो अनुराधा नक्षत्र में योगी श्रीमती राधा रानी आई है, इसलिए उनका नाम है राधा. साथ ही आराधना करके कृष्ण की, इसलिए उनका नाम है राधा ऐसा. और साथ ही राधा का मतलब होता है रा का मतलब रासमंडल और धा का मतलब धाव्यमाना, यानी कि जैसी प्रकट हुई शी रैन टुवर्ड्स रासस्थली टू सर्व कृष्ण, टू डांस विद कृष्ण, टू सिंग विद कृष्ण. इसलिए रा यानी रासमंडल, धा मतलब धाव्यमाना, दौड़ी रासमंडल की ओर कृष्ण की सेवा करने के लिए, इसलिए राधा. और साथ ही क्योंकि इस नाम के अंदर आराधना है इसलिए ये नाम इज कांस्टेंट. भले कृष्ण का नाम बदलता है, राधा मदन मोहन, राधा गोपीनाथ, राधा गोविंद, राधा छैल चिकन, राधा माधव, राधा श्याम सुंदर, राधा दामोदर, लेकिन राधा जी का नाम तो बदलो नहीं, ये नाम सेम ही रहेगा. बिकॉज दिस इज द फेवरेट नेम ऑफ कृष्ण ऑफ श्रीमती राधा रानी. इसमें इसके अंदर आराधना है. जैसे श्रीमती राधा का नाम विद्यार्थिनी, तो हमने सुनेगा विद्यार्थिनी गोविंद विद्यार्थिनी गोविंद विद्यार्थिनी, कुछ सुना जय राधा गोविंद राधे. ये राधा नाम श्रीमती राधा रानी को बहुत अधिक प्रिय है क्योंकि इसके अंदर आराधना है कृष्ण को लेकर. साथ ही ब्रह्म वैवर्त पुराण के अंदर आता है श्रीमती राधा रानी का नाम की महिमा क्या है. मेरे भी सब बोलेंगे रा उच्चारण मात्रेण यामी श्रवण लोभतः. यानी अगर वो बोलते हैं रा तो कृष्ण कहते हैं श्रवण लोभतः है. किसने बोला रे? श्रवण लोभतः. उसके बाद फिर धा शब्दो श्रवणो पश्चात ददामि भक्ति उत्तमम.
और से रा के बाद धा बोल दिया तो कृष्ण बोलते हैं लो भाई भक्ति उत्तमम। सो रा उच्चारण मात्रे ना यामी श्रवण लोग बताते कौन बोला रे रा, उसे अगर धा बोल दिया तो धा शब्दों श्रवणों पश्चात, धा सुनने के पश्चात क्या कहते दनामी भक्ति उत्तम क्या लगा भाई, तो ये उत्तम भक्ति नहीं, तुमने बोल दिया राधा। ये कृष्ण का भाव है राधा नाम के प्रति। साथ ही उसमें आता है रा शब्दों उच्चारणा देव स्वीतो भवति माधव, धा शब्दों उच्चारतः पश्चात धावत्य संसंभ्रमः। अर्थात अगर कोई रा बोलता है तो कृष्ण उससे रिष्ट पूछ रहे हैं, मान लो कृष्ण बहुत थके हुए हैं तो बोलते हैं रा, तो कृष्ण रिष्ट पूछ रहे हैं, ठीक है। और धा शब्द का उच्चारण होते ही कृष्ण के पीछे वेगपूर्ण भागते हैं, तो कौन है वो जिसने राधा जी का नाम है, कौन कौन है वो। तो कृष्ण के लिए जो श्रीमती राधा रानी का नाम है, अरे आनंद देता हूँ। एक समय श्रीमती यशोदा मैया ने उनको कृष्ण को बोला कि तुम नारायण का नाम लिया कर बेटा, तेरी रक्षा होगी, तेरे पास कितने आक्रमण होते, तेरा मामा तो वैसे ही तेरे को पसंद नहीं करता है, कितने खिलौने भेजे, भांजे को पसंद नहीं आए, तोड़ दिए खिलौने, उतना खिलौना तोड़ दिया, शक्टासुर खिलौना तोड़ दिया। लेकिन यशोदा मैया तो चिंता करती ना, कौन कौन कहाँ से आते रहते हैं कृष्ण के पास आक्रमण करने के लिए, तो कृष्ण की रक्षा होगी। नारायण कवच है ना, पढ़ाते नारायण का नाम लिया। अब कृष्ण जो है बैठ गए नारायण का नारायण 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 चैंटिंग कर रहे हैं, मन नहीं लग रहा होगा। तो फिर अब जो है कृष्ण जब बोर हो रहे थे तो योग माया शक्ति जो है हमको पता लगा कि कृष्ण जो बड़ा बोर फील कर रहे हैं, नारायण का नाम ले रहे हैं, वो उनका खुद का नाम कोई कैसे लेगा, हम खुद का नाम कितना ही ले लेंगे, हम तो हमें तो बड़ा मजा आएगा, मेरा नाम गब्बर सिंह, गब्बर गुब्बर तो बड़े खुश हो जाएंगे। नहीं ऐसे बात बोर हो जाएंगे। तो कृष्ण अपने नाम ले रहे हैं, नारायण 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 नारायण, यशोदा मैया यही बंद कर देंगे, वो आगे नारायण नारायण नारायण। अब योग माया ने देखा कृष्ण चैंटिंग करना चाह रहे हैं लेकिन चैंटिंग करने मन तो लग नहीं रहा उनका। तो फिर पहुंचे तो जो योग माया थी उन्होंने पैरट को भेजा, जैसे वृंदा देवी के, सो देयर इज योग माया फॉर अदर रसास, फॉर माधुर्य रस देयर इज वृंदा देवी। सो वृंदा देवी के 1,00,000 पैरट्स हैं, तो वृंदा देवी ने एक पैरट को भेजा, ये जाओ पूछ के आओ कृष्ण को क्या हो गया, ऐसे उदास उदास क्यों है। तो पैरट ने पूछा क्या हो गया कृष्ण, ऐसे उदास उदास क्यों हो तुम, चैंटिंग क्यों नहीं कर रहे, ले लो नारायण नाम नारायण 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 नारायण। अरे कोई ढंग का नाम लो ना, और कोई नाम ले लो। कहते नाम लिया, ये जिसको मैंने बोला ये है नारायण का नाम बड़ा उत्तम है तो इसलिए ले तो रहा हूँ मैं, और क्या नहीं। यानी ऐसा नाम हो, ऐसे कोई नाम लेता है क्या, नाम लेना हो तो मान लो धारा शिव है, ऐसी धारा 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 राधा। अच्छा समझ गया मैं, समझ गया। अब देखो उसके बाद चैंटिंग होना लगा, हाँ धारा 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 धारा। तो हम सब चैंटिंग करते हैं कृष्ण के नाम की, कृष्ण किसके नाम की चैंटिंग करते हैं, श्रीमती राधा रानी के नाम की। फिर यशोदा मैया तो नारायण चलिए राधा ऐसा। तो श्रीमती राधा रानी का नाम जो है शिव भगवान श्री कृष्ण को अत्यधिक प्रिय है। सो इनफैक्ट राम शब्द की जो की व्याख्या आती है आचार्य वो आती है राकर श्रीमती राधा। राम में रा का मतलब राधा, मकारो मधुसूदना, म का मतलब मधुसूदन। तो अगर राधा कृष्ण बोलना हो तो बोल दो राम, रा का मतलब राधा, म का मतलब मधुसूदन, राम। तो जो गौड़ी वैष्णव है वो जो बोलेंगे राम तो सोचेंगे क्या, राम मतलब राधिका रमन राम। तो अगर कोई हरे कृष्ण महामंत्र में हरे राम 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 हरे वाला पाठ में आता है, उसमें अगर वो अयोध्यापति राम सीतापति राम के बारे में सोचेगा तो ऐसा व्यक्ति को सुरु सिद्धि प्राप्त होगी, लेकिन साकेत धाम में। जो बोलो तो तुमने नाम ही राम जी का लिया है, अयोध्यापति राम, बाय बाय, विल मिस यू बोलो। तो हरे राम 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 हरे हरे फॉर कृष्ण भक्त, राधा कृष्ण भक्त, फॉर गौड़ी वैष्णव राधिका रमन राम। वो कृष्ण जो कि श्रीमती राधा रानी को प्रसन्नता देते हैं, ऐसे रा का मतलब राधा, म का मतलब मकारो मधुसूदन, राम हरे राम 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 हरे हरे। इससे प्रभुपाद जी बोला करते थे हरे कृष्ण महामंत्र मींस राधा एंड कृष्ण ओनली, क्योंकि हमारे गौड़ी वैष्णव के लिए राधा कृष्ण होंगे।
लेकिन अगर किसी को साकेत धाम जाना हो, which is also very very glorious, तो फिर हरे राम 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 हरे हरे इज सीता, राम मतलब अयोध्यापति राम, सीतापति राम, हरे राम 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 हरे हरे, साकेत धाम। सुनिए कि वहीं पे रहो, साकेत धाम, जय श्री राम, हरे कृष्ण, हम चले, जय राधे श्याम। तो इससे मंत्र में हम मंत्र का अर्थ क्या लेके चलते हैं, उसके हिसाब से फिर मंत्र आपको डेस्टिनेशन देगा। सो मंत्रार्थ चिंतन होना चाहिए। When we chant Hare Krishna, we should know the meaning of Hare Krishna महामंत्र, very very important। ऐसा तो इस प्रकार से श्रीमती राधा रानी की अनंत महिमा है, और श्रीमती राधा रानी की महिमा becomes accessible because of श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु। इसलिए श्री चैतन्य चरितामृत के अंदर आता है, श्रूयताम श्रूयताम नित्यम गीयताम गीयताम मुदा चिंतिताम चिंतिताम भक्तस् श्री चैतन्य चरितामृतम। तो किसका बार बार श्रवण करना चाहिए, बार बार इसको गाना चाहिए, किसका बार बार चिंतन करना चाहिए, श्री चैतन्य चरितामृतम। श्रीमती राधा रानी अगर आपको वैष्णव एटिकेट सिखाने के लिए आएंगी ना, और वो एटिकेट अगर किसी बुक में होंगे, उस बुक का नाम पता क्या होगा, श्री चैतन्य चरितामृतम। चैतन्य चरितामृत इज वैष्णव एटिकेट मैनुअल taught by श्रीमती राधा रानी herself in the form of श्री चैतन्य महाप्रभु। तो इसमें सबसे ये PhD स्टडी जो है भक्ति की, that is there in the form of श्री चैतन्य चरितामृत। ऐसा तो श्रीमती राधा रानी प्रकट भला प्राकट्य जगत अंदर कैसे होता है। सो एक तो हमने जाना गोलोक वृंदावन में कैसे प्राकट्य हुआ, कृष्णा डिजायर टू बिकम मेनी, एक को बहुनाम विविधदाति कामान। सो देन श्रीमती राधा रानी केम फ्रॉम द लेफ्ट साइड, राधा कृष्ण। ऐसा पर यहाँ पर जगत अंदर कैसे होता है श्रीमती राधा रानी का प्राकट्य, तो इसके लिए भी पुराणों में अलग अलग तरह की स्टोरीज हैं। जैसे एक स्टोरी आती है कि विंध्या पर्वत ने देखा कि हिमालय के पर्वत ही पार्वती, उनको हजर मिले शिव जी, मेरे को भी चाहिए, मेरी पुत्री होनी चाहिए, ऐसी पुत्री हो जो कि पार्वती से अधिक सुंदर हो और शिव जी से अधिक गुणवान पति मिले, और जो शिव जी को युद्ध में हरा दे, ऐसी बेटी मिलनी चाहिए। तो उन्होंने ब्रह्मा जी की तपस्या की, ओम ब्रह्मदेव प्रसीद प्रसीद, ब्रह्मदेव प्रकट हुए, उन्होंने बोला बस ऐसी पुत्री मिले जो पार्वती से भी अधिक सुंदर हो और जो पति हो शिव जी को भी युद्ध में हरा दे, ऐसा पराक्रम उसका पति हुआ आगे जाकर। ब्रह्मा जी बोले तथास्तु, तथास्तु तो करते बाद में ब्रह्मा जी सोचे लेकिन ऐसा व्यक्ति होगा कौन, मैंने तथास्तु तो कर दिया, सोचा ही नहीं मैंने। वैसे ब्रह्मा जी की पूरा शरीर बना है बुद्धि तत्व का, मतलब ऐसा नहीं कि उनका शरीर है यहाँ थोड़ी बुद्धि है, जैसे हमारे साथ है, पूरा शरीर हड्डी मांस से यहाँ 2 ग्राम बुद्धि, ऐसा हमारा। लेकिन ब्रह्मा जी के साथ ऐसा नहीं है, पूरी बॉडी ही बुद्धि तत्व की, हाथ बुद्धि तत्व, टांगे बुद्धि तत्व, घुटने बुद्धि तत्व, सब बुद्धि तत्व बुद्धि तत्व बुद्धि तत्व। ऐसे में उन्हें ये बुद्धि में चमका नहीं उनको कि मैं क्या तथास्तु बोल गया, अब क्या करें, ऐसे में बना। अच्छा शिव जी को पराजित तो सिर्फ कृष्ण कर सकते हैं। जैसे नाते 10th कैंटो में आता बाणासुर के साथ जो युद्ध हुआ, बाणासुर का भी कल्याण किया और शिव जी को परास्त किया भगवान कृष्ण ने। सो कृष्ण कैन ओनली डिफीट शिव जी। ओके, तो फिर तो उनकी पुत्री रूप में कौन आएगी फिर, विंध्या के यहाँ पर, विंध्या पर्वत के यहाँ पर, तो फिर तो राधा जी को आना पड़ेगा, क्योंकि उनके हस्बैंड तो राधा कृष्ण, राधा रानी के कृष्ण हो सकते हैं, तो यानी श्रीमती राधा रानी को प्रकट होने के लिए रिक्वेस्ट करनी पड़ेगी। तो फिर अब ब्रह्मा जी ने तपस्या की कि वर तो दे दिया मैंने, वर को संभालूं कैसे, तपस्या करो मैं। तो तपस्या की, श्रीमती राधा रानी पे ध्यान लगाया, उनसे प्रार्थना की। श्रीमती राधा रानी कहा बताइए क्या हो गया ब्रह्मा जी। ब्रह्मा जी ने कहा वो मैंने ना जल्दी जल्दी तथास्तु बोल दिया, लेकिन आप विंध्या पर्वत के यहाँ कैसे प्रकट होंगी, आप तो कीर्तिदा और वृषभानु जी के यहाँ प्रकट होती हैं। नहीं आप तुमने तथास्तु बोल दिया, आई टेक केयर, डोंट वरी। तो विंध्या पर्वत जो थे, अब उनकी तपस्या पूर्ण हुई तो उनकी पत्नी के यहाँ पर जुड़वा बच्चे हुए। किस प्रकार से, क्योंकि चंद्रावली है वो चंद्रभानु जी की पुत्री है, वृषभानु जी की पुत्री श्रीमती राधा रानी। अब ये कोख में है, तो यानी चंद्रभानु और वृषभानु उनकी पत्नियों की कोख में भी है। So they got transferred by योग माया into the womb of the wife of विंध्या पर्वत। बढ़िया जी, अब ये दोनों बच्चे हो भी गए, चंद्रावली और राधा रानी हो भी गए, साथ में और जो सखियां थी वो भी प्रकट हो गई। ऐसा हुआ। अब ये तो हो गया, अब यहाँ पर कंस को पता है कि ना छोटे छोटे बच्चे हो गए हैं, पता नहीं कौन सा छोटा बच्चा कृष्ण निकले, कुछ नहीं पता, जितने छोटे बच्चे मारो, बच्चे को निप इट इन द बड, बचपन में मार दे, बड़ा होगा नहीं वो। तो इसलिए वो तो इसी फिर आप में तो पूतना को भेजा हुआ, जा ढूंढ, जहाँ छोटे छोटे बच्चे हैं उनको जहर पिला, स्तनपान करा, मार। तो इस प्रकार से यहाँ पे नाम संसार चलता है, ये हमारी बेटे का नाम इस तरह की राधा, ये चंद्रावली, ऐसे अभी अभी ये सारा सेरेमनी हो रही है, यज्ञ इत्यादि हो रहा है। पूतना आई दोनों को उठा के देखेंगे, विद्यावर्धि कर ले, इतनी तपस्या करके राधा जी को प्राप्त किया और ये लेके भाग गई। तो ब्राह्मण बोला मंत्र बोलो, इसको ठंडा करो, इसको
मंत्रोच्चारण, स्वाहा स्वाहा, तेरा बेड़ा गर्क हो स्वाहा, तेरे उड़ने की शक्ति खत्म हो स्वाहा, तेरा फ्यूल खत्म हो स्वाहा, उतना नीचे आ स्वाहा। उतना जो है वो कमजोर फील होता है, ये दोनों बच्चे संभाल नहीं रहे, मेरे हाथ बड़े कमजोर हो रहे हैं, मेरे मसल बड़े वीक हो रहे हैं। तो चंद्रावली जो है वो फिसल गई यहाँ से, तो वो नदी में गिरी, तो फाइनली वो पहुंच गई भीष्मक राजा के पास, जहां पर 5 साल की उम्र था। फिर अगेन शी वाज ब्रॉट बैक, सो शी बिकेम चंद्रावली। अब दूसरी थी, उनको संभालेगा, तो बच्ची को संभालूं, शी वाज राधा रानी। फाइनली इनको भी संभाल नहीं पाई, ये भी नीचे गिरी, तो फिर पूर्णमासी ने इनको संभाला, श्रीमती राधा रानी को लिया, वहां पे इनको लेकर गई विश्वभानु जी के पास। ये मुखरा के पास गई, जो कि विश्वभानु जी की सासू मां यानी कीर्तिदा की मदर है, उनको दिया। उन्होंने बोला ये आपकी ही बेटी है वास्तव। तो गई थी, विंध्या पर्वत की इच्छाएं पूरी हो गई, और साथ में वापस अपने ओरिजिनल पेरेंट्स के पास भी आ गई। इस प्रकार से श्रीमती राधा रानी का प्रकट होता है। एक तो स्टोरी ये आती है, दूसरी स्टोरी ये भी आती है कि किस प्रकार से जो वृषभानु जी हैं और कीर्तिदा है, यानी श्रीमती राधा रानी के जो डिवाइन पेरेंट्स हैं, बायोलॉजिकल पेरेंट्स हैं, डिवाइन पेरेंट्स हैं, इनकी जब कोई संतान नहीं हो रही थी, उन्होंने तपस्या की। तपस्या करके फाइनली उन्होंने इतनी तपस्या की, इतना दान दक्षिणा सब किया, लेकिन फिर भी उनको पुत्री की प्राप्ति नहीं हो रही। फाइनली फिर उनको पता लगा, भाई हरे नाम बिना वस्तव कर्ण शुद्धि न जायते, तस्मात् श्रेय करम राजन हरि नामानुकीर्तनम गृहणा हरि नामानि यथा कर्मम विनिधिता। यानी कि बिना हरि के नाम लिए हुए ऐसे कार्य सिद्ध होते नहीं। तो फिर विश्वभानु जी गए थे क्रतु मुनि के पास, और क्रतु मुनि ने फिर उनको एक मंत्र दिया, कहते ये मंत्र लीजिए, आपके यहाँ में श्रीमती राधा रानी प्रकट होंगी। और वो मंत्र है हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, तो आदि दर्शक्षाणेव कालो नामानि सर्वदम, एतन मंत्र सुता श्रेष्ठा प्रथमम शृणुयात् नरः। राधा तंत्र के अंदर आता है कि ये मंत्र दिया, हरे कृष्ण महामंत्र, क्रतु मुनि ने विश्वभानु जी को, कि आप ये मंत्र करो, आपके यहाँ पर आएंगी श्रीमती राधा रानी। तो अगर हम चाहते श्रीमती राधा रानी हमारे हृदय में जन्म ले, प्रकट हो, तो कौन सा मंत्र करेंगे? तो कुछ भक्तों ऐसा मानना है कि पहले मंत्र था हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। अब क्योंकि वैदिक मंत्र था तो सब लोग इसको चैंटिंग नहीं कर पाएंगे इसकी, मतलब आपको दीक्षा लेनी पड़ेगी, फिर इस मंत्र का उच्चारण होगा। तो चैतन्य महाप्रभु ने फिर इसका क्रम बदल दिया, यानी हरे कृष्ण पहले कर दिया, हरे राम बाद में कर दिया। तो चैतन्य महाप्रभु ने मंत्र चेंज किया, तो ऐसा माना जाता है। लेकिन एक्चुअली अगर शास्त्र में देखना, ये हरे कृष्ण महामंत्र दिया गया है, फर्स्ट हरे कृष्ण देन हरे राम, ये मंत्र दिया गया। तो कृष्ण का मतलब है आकर्षण, राम का मतलब आनंद। पहले क्या आता है? आकर्षण। स्त्री पुरुष में पहले क्या होता है? आकर्षण। नैन लड़ जाई है तो मनमामा कसक कोई भी करे, आकर्षण। फिर